एक 10 साल का बच्चा क्रिकेट पिच पर ऐसे शॉट मारता है जो सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग को हैरान कर दे। या एक किशोरी या एक किशोर शतरंज बोर्ड पर ऐसा चाल चलता है, ऐसी चाल चलती है कि विश्वनाथन आनंद की भौहें तन जाए। क्या यह सिर्फ प्रैक्टिस का चमत्कार है या फिर इन कोमल हाथों में छुपी है यूनिवर्स की ताकत? माता पिता प्रायः कहते हैं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है, इतनी छोटी उम्र में सटीक तीरंदाजी करता है। ग्रहों का गोल्डन गेम जो आपके बच्चे की कुंडली में छुपा हुआ है, जो ये बता रहा है कि आपका बच्चा आगे चलकर के सचिन तेंदुलकर बनेगा या फिर पीवी सिंधु। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक ऐसा कार्यक्रम लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जिसके लिए मैं कह सकता हूं आजकल प्रायः माता पिता ये बात पूछते हैं। एक समय था जब माता पिता के पास सिर्फ एक ही विकल्प था कि मेरा बच्चा कैसा पढ़ेगा, पढ़ करके इंजीनियर बनेगा कि नहीं, डॉक्टर बनेगा कि नहीं। अब माता पिता के पास विकल्प है कि क्या मेरा बच्चा आगे चलकर के क्रिकेटर बन सकता है, क्या मेरा बच्चा आगे चलकर के कोई और खेल जिसमें वो सफल हो सके, खेल के फील्ड में वो जा सकता है। मैं तो यही चाहता हूं शास्त्री जी कि मेरा बच्चा खेल के फील्ड में जाए। क्यों कुछ बच्चे जन्म से ही फुटबॉल के फील्ड में मेसी बन जाते हैं, और क्यों किसी की आंखों में शूटिंग रेंज का सटीक टारगेट होता है। आपके बच्चे की कुंडली में कौन सा वो ग्रह है जो उसे बना सकता है खेल के फील्ड में, स्टार, स्पोर्ट्स के फील्ड में एक चमकता हुआ तारा। आइए अपने बच्चों की कुंडली ले लीजिए। आज मैं बोर्ड लेकर के उपस्थित हूं आपके लिए, क्योंकि बात बच्चों की कुंडली की चल रही है तो बोर्ड पर बताना जरूरी है। बात जब बच्चे की कुंडली की चलती है तो माता पिता कुछ बुरा सुनना तो पसंद करते नहीं हैं। अब जाहिर सी बात है कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपका बच्चा भी आईपीएल देख करके और दिन भर बैट लिए भागता फिर रहा है, बॉल लिए भागता फिर रहा है, या उसने कोई और खेल देखा और उसमें उसकी दिलचस्पी जागृत हो गई है, वो टेनिस खेलना चाहता है, वो भाला फेंकना चाहता है, वो स्विमिंग के फील्ड में जाना चाहता है, वो शूटिंग के फील्ड में जाना चाहता है, वो शतरंज खेलना चाहता है, तो चलिए ठीक है, अब चूंकि समय बदल रहा है तो इस फील्ड में भी विचार होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं प्रारंभ में ही कहना चाहता हूं, जो मैं कहूंगा, बार बार कहूंगा। देखिए, ये बात कभी मत भूलिए, जिस फील्ड में बहुत चमक दमक हो वहां लंबी कतार भी होती है। और विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, यही वो धन है जो सबसे बड़ा प्रधान धन है। तो ठीक है, बच्चे के स्वास्थ्य को देखते हुए आजकल बहुत कम उम्र में ही जिस तरह से हम बूढ़े हो रहे हैं, बहुत कम उम्र में ही जिस तरह से हम तमाम रोगों के रोगी हो रहे हैं, खेल से बेहतर क्या हो सकता है। जाहिर सी बात है, विवेकानंद की वो बात हमें याद रखनी होगी कि अगर एक 18 वर्ष का युवक है तो मैं उसे गीता देने की जगह गेंद दूंगा, फील्ड में जाकर के खेलो। मैं उसे गीता नहीं देना चाहूंगा, मैं उसके हाथ में गेंद दूंगा और कहूंगा तुम फील्ड में जाकर खेलो। कमरे में बैठकर गीता पढ़ना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। बात तो सही है। स्वास्थ्य, खोलिए कुंडली बच्चे की। अब मैं सबसे पहले बताता हूं कि कौन कौन से ग्रह बली होने चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे की कुंडली में सारे के सारे ग्रह बली हो, एक भी बली ग्रह हो तो वो स्टार बन सकता है। मंगल, सबसे पहले इसी ग्रह से प्रारंभ होगा। मंगल की प्रबलता बहुत आवश्यक है, स्पोर्ट्स कोई भी हो, विशेष करके वो सारे स्पोर्ट्स जिसमें ऊर्जा लगती हो,
शतरंज को अगर हम छोड़ दें, बैठ करके जो खेल खेला जा रहा है, उसके अलावा सारे खेलों में मंगल की प्रबलता देखी जाएगी। मंगल जो कि ऊर्जा, बल, साहस, प्रतिस्पर्धा का कारक ग्रह है। मंगल अगर आपके बच्चे की कुंडली में या तो लग्न में हो, लेकिन लग्न में कैसा, ऐसा नहीं कि कमजोर, या तो मकर राशि में हो, नहीं नहीं, पहले ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा नहीं है कि मैंने बड़ी राशियां गिना दी, इसका मतलब आपके बच्चे की कुंडली में ऐसा नहीं दिख रहा तो हतोत्साहित हो जाना है। पहले पूरी बात सुनिए और सूत्र को ध्यान से समझ लीजिए। बली मंगल लग्न में हो, कहने का तात्पर्य मंगल अगर जिन जिन भावों में मैं चर्चा कर रहा हूं, कहां कहां मैं कह रहा हूं, तो मंगल लग्न में हो, तृतीय में हो, षष्ठ अथवा दशम अथवा एकादश में हो, मजबूत होकर के बैठा हो, जैसे उच्च राशि का, स्वराशि का, ऐसा मंगल हो। कहां कहां, तो यहां पर, यहां पर, यहां पर भी चलेगा, यहां पर भी और यहां पर भी चलेगा। देख लीजिए, ये लग्न है और यहां से शुरू करिए, लग्न का भी मंगल, तृतीय का मंगल जो पुरुषार्थ का भाव है, और साथ ही साथ कुंडली का षष्ठ भाव, यहां भी प्रतिस्पर्धा का भाव है। दशम का मंगल आप जानते ही कुल दीपक योग बना देता है, एकादश का भी मंगल। प्रिय दर्शकों, अगर इन भावों में मंगल है तो आपका बच्चा, या आप अगर बड़ी उम्र में भी आ गए हैं और खेल के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो खेल के कूद के फील्ड में यह विशेष सफलता दिलाने वाला ग्रह माना जाएगा। अभी बहुत वीडियो बड़ा है आज का, पूरा वीडियो देखिए और समझिए। मंगल की स्थिति विशेष रूप से तृतीय या षष्ठ भाव में बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति साहसी, प्रतिस्पर्धा वाला और हार न मानने वाला होता है। यानी कि इन सभी भावों के अलावा कुंडली के तीसरे और छठे भाव में अगर मंगल हो तो यह ज्यादा श्रेष्ठ है खेल के फील्ड के लिए। अब बारी आती है तीसरे भाव की। यह भाव पराक्रम का भाव है, यह भाव बलवान होना चाहिए। अभी हमने मंगल की चर्चा की, अब बारी आती है, अगर आपका बच्चा खेल के फील्ड में जाना चाहता है तो सबसे ज्यादा आप उसकी कुंडली के इस तीसरे भाव को देखिए। यह भाव बली होना अत्यंत आवश्यक है। कैसे बली होगा, तो इस भाव का मालिक बलवान हो, उससे बली होगा। इस भाव पर सूर्य की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, राहु का संबंध इस भाव से बन रहा हो, तो यह भाव बली होगा। याद रखिए कि तीसरा भाव बलवान हो, क्योंकि यही भाव साहस का, पराक्रम का, आत्मबल का और शारीरिक प्रयास का है। तृतीय भाव की मजबूत स्थिति, जैसे ये भाव शुभ कर्तरी योग में हो, यहां भी शुभ ग्रह, इधर भी शुभ ग्रह, जैसे आप देख रहे हैं यहां गुरु दिख रहे हैं आपको, दूसरे भाव में चंद्रमा दिख रहे हैं, तो ये भाव शुभ कर्तरी योग में है, तो ये भाव बली स्थिति में हो, अथवा गुरु की दृष्टि ही पड़ रही हो तो ये भाव बली होगा। तो इस भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में हो तो ये भाव बलवान होगा। मंगल, गुरु या सूर्य की दृष्टि से ये भाव बलवान होगा तो ऐसा जातक खेल के फील्ड में सफलता हासिल करता है। फिर षष्ठ भाव, अभी मैंने मंगल की चर्चा की थी, अब भाव की चर्चा चल रही है, अभी और भी ग्रहों की चर्चा है। षष्ठ भाव, ज्योतिष शास्त्र में इसी भाव को प्रतियोगिता का भाव कहा गया है। यह भाव जितना बलवान होगा, बली होगा, जातक उतना ही प्रभावशाली होगा। आज के समय में आप क्रिकेट ही ले लीजिए, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो चुन के आए हैं, लेकिन अब आईपीएल का मैच समाप्त होने जा रहा है, हो गया, उनको शायद मौका ही नहीं मिला होगा, उनको मौका ही नहीं मिला होगा। हो सकता है आगे मिलेगा, लेकिन अभी उनको मौका ही नहीं मिला होगा। तो पहले जरूरी है कि आपके अंदर वो प्रभाव भी हो। तो जन्म कुंडली का षष्ठ भाव, ये प्रतियोगिता का भाव है, संघर्ष का भाव है, शत्रुओं पर विजय पाने का भाव है। कमाल की बात आपको बताता हूं, जब तक खिलाड़ी फील्ड में ना उतर जाए तब तक उसके शत्रु, ये बुरा नहीं समझने का विषय है, तब तक उसके शत्रु तो उसके साथ वो प्रतिद्वंदी सभी हैं। एक प्रतिद्वंदी तो फील्ड में उसको मिलेगा और दूसरा प्रतिद्वंदी वो हैं जो उसके साथ खेलने वाले हैं, उसको हटा करके उनका नंबर आएगा, उसकी बारी नहीं आएगी। तो कई जगह उसको प्रतिस्पर्धा करनी है। हो सकता है कोई भी खेल ले लीजिए, बड़े बड़े और भी स्टार प्लेयर रहे हैं, उनके बच्चे हैं, उनको हटाकर इतना उसका खेल मजबूत हो, वो इतना प्रभावशाली हो कि उनको हटाकर उसकी बारी आए। तो षष्ठ भाव का बली होना, षष्ठ भाव का मजबूत होना, विशेषकर षष्ठ भाव से मंगल शनि जैसे ग्रहों का संबंध बनना, षष्ठ भाव में मंगल शनि की स्थिति का होना, यानी मंगल या शनि हो, राहु हो, तो जातक को खेल और प्रतियोगिता के फील्ड में यह विजेता भी बनाता है और इनको आगे बढ़ने का मौका देता है। इसके बाद बारी आती है सूर्य की। अगर आपका बच्चा खेल के फील्ड में जाना चाह रहा है तो उसके लिए सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत होनी चाहिए। ये क्यों? क्योंकि सूर्य, क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ खेले या ऐसा खेले कि उसको पूरे आत्मविश्वास के साथ उस खेल का कप्तान बनाया जाए, कैप्टन बनाया जाए? सूर्य ही वो ग्रह है जो नेतृत्व देता है, आत्मविश्वास देता है, विजेता बनने की शक्ति सूर्य देता है। यदि सूर्य कुंडली के लग्न में हो, यहां यदि सूर्य कुंडली के दशम में हो, दूसरे नंबर पर मैं दशम को रख रहा हूं जो बहुत अच्छा माना जाएगा, अथवा सूर्य कुंडली के तीसरे या पंचम में हो,
ये दोनों को बाद में मैंने रखा, लग्न और दशम को पहले रखा। ऐसे भाव में सूर्य हो, ऊपर से मेष के हो, सिंह के हो, धनु के भी चलेंगे, तो ऐसे सूर्य और ऊपर से कहीं शुभ ग्रह से युक्त हो जाए, शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए, तो ऐसा जातक खेल में केवल सफलता नहीं पाता, जातक का अर्थ बच्चे के लिए वो प्रसिद्धि भी पाता। और सबसे जरूरी है कि खेल के फील्ड में उसको प्रसिद्धि मिले। अब बारी आती है देवगुरु बृहस्पति की। इनकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भाग्य, याद रखिए कि जहां बहुत लंबी कतार खड़ी है वहां भाग्य की आवश्यकता सबसे ज्यादा पड़ेगी। आपका बच्चा अगर भाग्य में पिछड़ गया तो बढ़िया खिलाड़ी है, उसको मौका मिलेगा तब ना वो प्रदर्शन करेगा। उसको मौका ही नहीं मिले तो प्रदर्शन कहां करेगा? तो उसका गुरु अच्छा होना चाहिए। गुरु वैसे केवल गुरु भाग्य के लिए नहीं, गुरु शारीरिक सामर्थ्य और खेल भावना। हमेशा याद रखिए, एक खिलाड़ी केवल खेलता नहीं, वरन खेल के साथ साथ खेल भावना होनी चाहिए। खेल भावना क्या है? आजकल क्रिकेट चल रहा है तो क्रिकेट की ही हम बात करते हैं कि शतक पूरा जब तक ना हो जाए, भले ही बाकी बैट्समैनों के लिए बॉल बचे चाहे ना बचे, हम सारा बॉल खेल जाएंगे। ये खेल भावना नहीं हुई। खेल भावना क्या है? सबके पास मौका हो। टीम की जरूरत क्या है? मेरी जरूरत नहीं, टीम की जरूरत। ये देवगुरु बृहस्पति बनाते हैं। इसे कहते हैं ऊंचा, ऊंची सोच। देवगुरु बृहस्पति ही ऊंची सोच लाते हैं। शतक पूरा होने वाला है लेकिन सामने खड़ा खिलाड़ी अगर अच्छा खेल रहा है तो हम रुक के खड़े, तुम मारो पहले। गुरु लग्न में हो, पंचम में हो, नवम में हो या मंगल से युति कर रहे हो तो व्यक्ति को उच्च स्तर का खेल, यानी कि लग्न, पंचम, नवम और ऊपर से इन भावों में अगर गुरु का संबंध मंगल से बन जाए तो उच्च स्तर का खेल और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जातक को सफलता दिलाते हैं। बारी आती है शनि की। इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बिना स्थिरता के खिलाड़ी अपने आप में स्थिर होना चाहिए। ऊर्जा ऊपर से नीचे तक हो, ऊपर से नीचे तक ऊर्जा हो, लेकिन उसके बाद भी उसका स्थिर होना बहुत जरूरी है। सफलता मिलने पर शांत हो। जाहिर सी बात है, जब आपको सफलता मिलती है तो आप उस सफलता का प्रदर्शन करते हैं और वो जरूरी है, उससे आपकी एनर्जी और बढ़ती है। लेकिन वो ऐसा प्रदर्शन ना हो कि लोगों को आपकी सफलता से ज्यादा उस प्रदर्शन पर हंसी आ जाए। सफलता पर आपके गर्व हो पर हंसी ना आ जाए। शनि लग्न, तृतीय, षष्ठ, दशम। अब आप कहेंगे कि इन भावों में शनि आप जहां जहां बता रहे, विशेष करके लग्न का और दशम का शनि तो हर कार्य ही डिले कर देंगे। जी हां, वो करेंगे। क्या लगता है आपको? हर बच्चा 14वें वर्ष में उसको मौका मिल जाए ये भी जरूरी नहीं है। हर 14वें वर्ष में मौका मिल जाए ये जरूरी नहीं है, इंतजार करना पड़ता है। तो शनिदेव लग्न में भी बली स्थिति में हो, ऐसा नहीं कि नीच राशि में हो, क्योंकि ऑलरेडी शनिदेव यहां पर भाव के दृष्टिकोण से नीचे ही होते हैं, क्योंकि ये पूर्व दिशा है और शनिदेव पश्चिम के कारक हैं। तो यहां बली स्थिति में होने चाहिए, जैसे कि तुला में हो, उच्च के हो, मकर में हो, कुंभ में हो, तो अच्छा फल देंगे। तो शनिदेव कुंडली में कहां पर हो? तो यहां पर हो, कुंडली के तीसरे भाव में। छठे के शनि को मैं हमेशा कहा करता हूं ये बहुत अच्छा है। 10वें के शनि के बारे में तो आप जानते ही हैं। अगर इन भावों में शनिदेव हो और ऐसे शनि का संबंध मंगल से बन जाए तो भी व्यक्ति जो भी लॉन्ग टर्म वाले खेल है, विशेष करके क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, क्रिकेट में भी कैसा, तो टेस्ट क्रिकेट जो है, T20 नहीं, टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा खिलाड़ी वो बनकर के निकलेगा। फुटबॉल, हॉकी इत्यादि में विशेष करके ऐसे जातकों को शनि मजबूती प्रदान करते हैं। चंद्रमा ये जातक के मन को अनुकूल बनाता है, उसके आत्मविश्वास में वृद्धि लाता है, भावनात्मक स्थिरता देता है। जब जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी शुभ राशि में, जैसे कि वृषभ में हो अथवा कर्क में हो, और ऊपर से कुंडली के लग्न में हो, कुंडली के पंचम में हो, कुंडली के दशम में हो अथवा कुंडली के तीसरे भाव में हो, इन भावों में अगर आपके बच्चे की कुंडली में चंद्रमा बैठे हों तो जाहिर सी बात है, ऐसा जातक अब गेंद है कम और रन है ज्यादा, मानसिक दबाव झेल ही नहीं पाया, ऊट पटांग शॉट मार करके आउट हो गया। तो लाख अच्छा खिलाड़ी है लेकिन उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, अगली बार उसको मौका नहीं मिलेगा। राहु ये अचानक सफलता दिलाता है, लोकप्रियता प्रदान करता है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में, छठे भाव में, तीसरे, छठे या 10वें का राहु हो तो यह जातक के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी। ऐसा जातक कम उम्र में ही खेल जगत में बड़ा नाम प्राप्त कर लेता है। और 10वें नंबर पर लग्न की बारी आती है। इन सबके साथ साथ लग्न
आप तो घबरा गए होंगे कि इतना सब कहां किसी की कुंडली में बलवान होता है। घबराइए मत, अभी पूरा सूत्र सुनिए। अब बारी आती है लग्न की। लग्नेश शुभ स्थिति में हो, लग्नेश मजबूत स्थिति में हो, कुंडली के लग्नेश लग्न में हो, तृतीय में हो, कुंडली के पंचम में हो, षष्ठ में भी लग्नेश प्रतिस्पर्धा के फील्ड में सफलता दिलाते हैं। अलग बात है कि थोड़ा संघर्ष और परेशानी भी देते हैं, फलता ऐसा जातक हो सकता है ज्यादातर समय में चोटिल रहे। और ऊपर से दशम में हो तो ये भी अच्छा है, नवम में भी अच्छा है, लग्नेश उच्च के हों, स्वराशि के हों, तो ऐसा जातक खेल के फील्ड में, खेल जगत में प्रसिद्धि और सफलता हासिल करता है। अब एक खिलाड़ी के लिए इतना आपने सुना। अब आपके दिमाग में आया होगा मैंने लगभग हर ग्रह का जिक्र कर दिया, शुक्र और बुध को छोड़ के, केतु को छोड़ के। नहीं, सारे ग्रह का बली होना जरूरी नहीं है, परंतु अब मान लिया जाए आपके बच्चे की कुंडली में एक मंगल बली है, मंगल के साथ साथ चंद्रमा भी बली, तो पर्याप्त है, इससे भी हो जाएगा। मंगल बली है, मंगल के साथ साथ सूर्य भी बलवान है, तो ये बोनस अंक होता जाएगा। मंगल के साथ जो जो ग्रह बली होंगे उसका क्या बेनिफिट मिलेगा वो मैंने ग्रहों के बल से बताया। एक आदर्श कुंडली के लिए, जो खिलाड़ी की कुंडली हो, उसमें उसका मंगल का बली होना, उसके तृतीय भाव का बली होना, अगर हो सके तो साथ ही साथ सूर्य बली हो जाए, अथवा गुरु शुभ स्थिति में हो जाए, या षष्ठ भाव में शनि हो जाए, अथवा षष्ठ भाव में राहु हो जाए, या दशम में बलवान सूर्य हो जाए, दशम या पंचम में गुरु, नवम में गुरु हो जाए, चंद्रमा की अच्छी स्थिति हो जाए, इनमें से कोई भी एक चीज मिल जाए तो ये खेल के क्षेत्र में सफलता, देश विदेश में लोकप्रियता, सम्मान और प्रसिद्धि प्रदान कराने वाला होता है। प्रिय दर्शकों, अब बारी आती है कि कौन सा खेल, मेरा बच्चा क्रिकेट ही नहीं खेलता, मेरा बच्चा तो शतरंज खेलता है। यह मानसिक गेम है, बुद्धि योजना और रणनीति का गेम, तो इसके लिए बुध की आवश्यकता आप देखी जाएगी। अब आपके बच्चे की कुंडली में उन ग्रहों को हटा करके बुध को देखिए। बुध शक्तिशाली स्थिति में हो, पंचम में हो कुंडली के, अथवा लग्न में हो, अथवा तृतीय में हो, अथवा नवम में हो। बुध बली अवस्था में, जैसे उच्च राशि में हो, स्वराशि का भी, कन्या राशि में ही उच्च का होता है, मिथुन राशि में हो, तो वो कुंडली के पंचम में हो, या कुंडली के लग्न में हो, तीसरे में भी हो, भाग्य में भी हो, मजबूत स्थिति में हो, अथवा किसी अच्छे भाव में चंद्र बुध की युति भी जातक को मानसिक स्थिरता और तीव्र बुद्धि प्रदान करने वाली है। साथ ही साथ केतु का प्रभाव, केतु की स्थिति अच्छी है क्योंकि गहन चिंतन, अंतर्ज्ञान और रणनीतिक सोच के लिए केतु को देखा जाता है। केतु यदि पंचम में हो या बली स्थिति में लग्न में भी हो, अच्छी स्थिति में हो, जैसे मीन इत्यादि राशि में, तो भी ये बहुत अच्छा माना जाएगा। मैं बात कर रहा हूं चेस की, मैं बात कर रहा हूं शतरंज की। ऐसी स्थिति में दीर्घकालीन जो एकाग्रता वाले गेम हैं उसमें, और विशेष करके लग्न और पंचम की स्थिति शुभ हो, तो जातक सफल होगा। अगर आपका बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है तो क्रिकेट का जो गेम है वो टीम भावना है, टीम के साथ खेली जाती है, 11 खिलाड़ी इसमें होते हैं। लंबा खेल है, ताकत चाहिए, धैर्य चाहिए, साहस चाहिए। मंगल को देखना होगा, कुंडली के तीसरे भाव, षष्ठ भाव, दशम को देखना होगा। ये बलवान होंगे तो जातक टीम भावना और ऊर्जा को लिए हुए, विशेष करके मंगल गुरु की युति मिल जाए कुंडली में, शनि अच्छी स्थिति में हो, क्योंकि शनि की अच्छी स्थिति जातक के अंदर स्थिरता, अनुशासन, टीम वर्क के लिए टीम वर्क करेगा वो। ऊपर से दशम भाव, लग्न या तृतीय भाव में अच्छी स्थिति हो, विशेष करके उसमें सूर्य इत्यादि बली स्थिति में हो, तो ऐसा जातक केवल खेलेगा नहीं वरन कैप्टन बनेगा, प्रसिद्धि उसको मिलेगी, आत्मविश्वास के साथ वो खेलेगा। साथ साथ ऐसी कुंडली में लग्न भी बलवान है, दशम भाव भी बलवान है, तो निसंदेह जो मैनेजमेंट है उसे बार बार चुनने के लिए बाध्य हो जाएगा। और ऐसा जातक खेलेगा भी तो खेल भावना के साथ, उसकी प्रसिद्धि जबरदस्त होगी। टेनिस, अगर आपका बच्चा टेनिस के फील्ड में जाना चाहता है तो यह शारीरिक फूर्ति, त्वरित निर्णय और व्यक्तिगत मुकाबले के जैसा है। मंगल बुध की युति देखिए, अगर आपके बच्चे की कुंडली में मंगल बुध की युति, क्योंकि ये युति या दृष्टि संबंध विशेष रूप से ये त्वरित निर्णय लेने की क्षमता को और तेज प्रतिक्रिया वाली शक्ति को, क्योंकि इसमें प्रतिक्रिया बहुत तेज करनी होती है, उस प्रतिक्रिया वाली शक्ति को बढ़ा देता है। यहां भी तृतीय भाव का शक्तिशाली होना, मंगल का बली होना जरूरी है, क्योंकि इसमें स्फूर्ति और शारीरिक जो स्फूर्ति है उसको देखा जाएगा। राहु का भी शुभ होना टेनिस के लिए जरूरी है, क्योंकि अचानक सफलता, क्योंकि यहां भी आजकल ग्लैमर आ गया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि, विशेष करके राहु तीसरे में हो, दशम में हो। अच्छा, टेनिस वालों का चंद्रमा बड़ा मजबूत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार अकेले का खेल है तो कई बार मानसिक दबाव आ जाता है, तो प्रतिस्पर्धा को सह सके, उस समय संभाल सके अपने आप को, तो चंद्रमा को भी देखिए। कुश्ती, अगर आपका बच्चा रेसलिंग करना चाहता है
ये शारीरिक शक्ति का खेल है, साहस, आक्रामकता और सहन शक्ति का खेल है। तो अगर आपके बच्चे की कुंडली में मंगल मेष में, वृश्चिक में, मकर में है, कुंडली के लग्न तृतीय या षष्ठ में स्थित हैं, शनि आपके बच्चे की कुंडली में बलवान स्थिति में है, तो ये दीर्घकालीन सहन शक्ति और शारीरिक शक्ति देते हैं। शनि अगर तीसरे छठे भाव में है, बली स्थिति में है, तो अच्छा है। सूर्य भी अगर देखा जाए तो ये शारीरिक बल के साथ साथ नेतृत्व साहस देते हैं। सूर्य लग्न में हो, तृतीय भाव में हो तो अच्छा है। विशेष करके जो बच्चे रेसलिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, उनकी कुंडली में अगर अंगारक योग हो, राहु मंगल का संबंध हो, तो ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। आमतौर पर ये दुर्योग के रूप में गिना जाता है, लेकिन ये बच्चे को अत्यधिक आक्रामक परंतु प्रतिस्पर्धा वाला बनाएगा। विजय पाने के लिए लगातार वो प्रयत्नशील रहेगा, और ऐसी स्थिति में अंगारक योग में भी मंगल बली हो तो उसके सफल होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। शूटिंग, अगर आपका बच्चा शूटिंग के फील्ड में जाना चाहता है, खेल एकाग्रता का है, मानसिक स्थिरता का है, अतः उसकी कुंडली में चंद्रमा का बल देखा जाएगा। मंगल से ज्यादा वहां चंद्रमा को देखा जाएगा। चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो तो मानसिक स्थिरता और एकाग्रता होगी। चंद्रमा वृषभ में हो, कर्क में हो, लग्न में हो, पंचम में हो। केतु भी शक्तिशाली होना चाहिए, क्योंकि ये सटीकता, गहरी एकाग्रता और स्थिरता प्रदान करता है। विशेषकर केतु अच्छी स्थिति में कुंडली के पंचम या दसम भाव में हो तो ये बहुत अच्छा है। साथ ही साथ ऐसी कुंडली में अगर शनि बुध का भी संबंध मिल जाए तो ये निरंतरता लाता है, एकाग्रता। मंगल हल्का फुल्का भी बली हो तो चलेगा, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी खेल हो, लगातार प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है, और प्रैक्टिस ऊर्जा से आती है। तो मंगल उतना भी बली ना हो, लेकिन ठीक ठाक बली हो तो चलेगा। मंगल भी सहयोगी, अगर मंगल विशेषकर छठी इत्यादि में, तो और जल्दी सफलता मिल जाएगी। तीरंदाजी करना चाहता है आपका बच्चा, यह भी एकाग्रता का खेल है, मानसिक स्थिरता का खेल है। सेम इसमें भी कहीं ना कहीं बुध चंद्रमा की स्थिति को देखिए, मानसिक स्थिरता, ध्यान, एकाग्रता, लक्ष्य पर निरंतर फोकस। केतु की भी स्थिति इसमें देखी जाएगी। तीरंदाजी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। केतु अगर अच्छी स्थिति में है तो एकाग्रता देगा, अंतर ज्ञान देगा। पंचम या कुंडली के लग्न में स्थित है तो, और मंगल थोड़ा बहुत भी बली है तो चलेगा, क्योंकि मंगल के बिना काम नहीं हो सकता। शनि का बल होना चाहिए, ये धैर्य लाते हैं, स्थिरता लाते हैं, बार बार अभ्यास करने के लिए आदत डालते हैं। शनि अनुशासन है। याद रखिए, खिलाड़ियों की कुंडली में शनि का बली होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अनुशासित खिलाड़ी ही बहुत सफल हो सकता है। आप चाहते हैं आपका बच्चा फुटबॉल में जाए, ये ऊर्जा, टीम भावना, गतिशीलता, रणनीतिक निर्णय का खेल है, तो यहां मंगल और शनि दोनों को देखा जाएगा, दोनों शक्तिशाली हों। ये ऊर्जा, धैर्य और इसके संयुक्त प्रभाव के लिए कुंडली में मंगल शनि का संबंध तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में हो, और सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसा जातक खेलेगा भी, खेल के क्षेत्र में नाम भी करेगा और आगे चल करके कैप्टन भी बनेगा। विशेष करके सूर्य मजबूत स्थिति में हो, दसम में हो, तृतीय में हो, उच्च राशि में हो, राहु मजबूत स्थिति में हो, तीसरे में हो, छठे में हो, 10वें, एकादश में हो, तो अचानक प्रसिद्धि, सफलता मिलेगी। गुरु अगर और मजबूत स्थिति में है तो जातक टीम भावना के साथ क्रिकेट खेलेगा और टीम में लोकप्रिय होगा, विशेषकर केंद्र या त्रिकोण में कुंडली में हो तो। आपका बच्चा बैडमिंटन खेलना चाहता है, यह त्वरित प्रतिक्रिया टेनिस जैसा ही है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा है, मानसिक सतर्कता। यहां बुध और मंगल दोनों मजबूत स्थिति में हो, जो कि त्वरित निर्णय लेने के लिए, प्रतिक्रिया के लिए सहयोग करें। कुंडली के तीसरे भाव में, या कुंडली का तीसरा भाव बहुत मजबूत हो, क्योंकि यह साहस, फूर्ति, तीव्रता का परिचायक है। वहीं चंद्रमा का बली होना अच्छा, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि इस खेल में भी कहीं ना कहीं मानसिक दबाव को सहना होता है। एकाग्रता के लिए जरूरी है कुंडली में चंद्रमा वृष कर्क में हो, लग्न में हो, पंचम में हो, शुभ स्थिति में हो। राहु बहुत जरूरी है मजबूत होना। यानी कुल मिलाकर के टेनिस जैसी ग्रह स्थिति यहां पर देख लेनी होगी। तैराकी, आपका बच्चा स्विमिंग के फील्ड में जाना चाहता है, ये शारीरिक खेल है, मानसिक स्थिरता और सहन शक्ति, चंद्रमा और मंगल दोनों को देखा जाएगा। मानसिक स्थिरता और शारीरिक ताकत के लिए कुंडली में मंगल तीसरे में हो, छठे में हो। चंद्रमा की अगर हम बात करें तो पंचम या नवम में हो, शनि मजबूत स्थिति में हो। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जहां जहां मैंने ग्रह को मजबूत कहा है, आप जन्मांक के साथ साथ नवमांश को भी देखिएगा। अगर जन्मांक में थोड़ा कम हो तो नवमांश में भी बल है तो चलेगा, बात चल जाएगी वहां पर। तो जातक को दीर्घकालीन सहन शक्ति और स्थिरता देता है। ऊपर से अगर षष्ठ भाव मजबूत हो, केतु अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, तो जातक के अंदर एकाग्रता देगा। प्रिय दर्शकों, आपका बच्चा अगर खेल के फील्ड में जाना चाहता है, इसमें से मैंने जितने भी खेल बताए हैं, एक मोटा मोटी बात आपको क्या समझना है, जिस तरह का खेल उसी तरह की ग्रह स्थिति। प्रारंभ में मैंने सभी ग्रहों के बारे में आपको बताया, उससे यह पता चल जाता है कि हमें
आपका बच्चा जाना किधर चाहता है। इसमें भाला का जिक्र मैंने नहीं किया, लेकिन लगभग लगभग वो भी अकेले एकाकी खेल है और उसमें भी मंगल की आवश्यकता होगी। तो आपके बच्चे की कुंडली में आपको मंगल को देखना है। फिर से नोट कर लीजिए कि क्या क्या देखना है। आपका बच्चा अगर शतरंज छोड़ के, शतरंज बैठ के खेलने वाला खेल है, उसको छोड़ के बाकी कोई और खेल खेल रहा है, उसमें भी शूटिंग और तीरंदाजी दो ऐसा खेल है कि उसमें निशाना लगाना है, भाले में निशाना लगाना नहीं, उसमें बल प्रयोग करना है, तो आप अपने बच्चे की कुंडली में मंगल की स्थिति को सबसे पहले देखिए, कुंडली के तीसरे भाव को देखिए, कुंडली के षष्ठ भाव को देखिए, और मान लीजिए कि क्या आप यही चाहेंगे कि आपके बच्चे का नाम केवल सेलेक्ट हो जाए, अच्छा करे, बड़ा नाम कमाए, तो इसके लिए जरूरी है कि उसकी कुंडली में मैंने जिन जिन ग्रहों की चर्चा की, उन सभी ग्रहों की स्थिति को एक बार तो देख ही लीजिए। इससे पता चलेगा कि आपके बच्चे के अंदर क्षमता कितनी है, बहुत दूर तक जा सकेगा, कुछ बड़ा कर सकेगा। और अगर है तो मैंने लगभग लगभग तो सारे खेल जितने आजकल प्रसिद्ध हैं, और भी बहुत सारे खेल होंगे, मुझे सबकी जानकारी नहीं है, लेकिन जितने प्रसिद्ध खेल हैं उनका मैंने जिक्र कर दिया है। तो अगर आपके बच्चे की कुंडली में ऐसा कुछ है और आप खिलाना चाहते हैं अपने बच्चे को, खेल के फील्ड में ही लाना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा नहीं चाहते हैं कि और कुछ करे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप अपने बच्चे को खेल के फील्ड में लाइए। पर मेरी राय एक बात जरूर मान लीजिए, शिक्षा बहुत जरूरी है, पढ़ाइए, पढ़ाई के साथ ही खेल की तरफ ले जाइए। खेल जरूरी है, अगर वो खेल के फील्ड में जाना चाहते हैं, नाम है, पैसा है, सब कुछ है, पर पढ़ लेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपके बच्चे की कुंडली में इनमें से कोई ना कोई योग मिल रहा होगा। अगर आपका बच्चा खेल के फील्ड में जाना चाह रहा है, मुझे इजाजत दीजिए और कमेंट में भी बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।